जैसे हम स्टूडेंट लाइफ में थे, तमाम आ जाते थे ऐसे लोग, नास्तिक प्रकृति के लोग, कहां है भगवान दिखाओ, नहीं दिखता, हमें तो समझ में नहीं आता। तो अगर आप लोगों ने ये मूवी भी देखी होगी, जैसे वो एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है जो यहाँ, तो आपने उसमें देखा हो ना, मेढक की एक कहानी है, उसमें बड़ा अच्छा मैंने उदाहरण पढ़ा पुस्तक में कि एक ट्रेन का डिब्बा है, ट्रेन की बोगी, एक बच्चा उसमें जन्म ले और उसी में वो बड़ा हो जाए। अब उसके लिए पूरी दुनिया वो ट्रेन की बोगी है, उसके बियॉन्ड उसका कोई कॉम्प्रिहेंशन ही नहीं है। तो वो अपने माता पिता से पूछेगा कि ये बताइए इस डिब्बे के पीछे कौन सा डब्बा है, तो उन्होंने क्या है, तो उन्होंने कहा इस डिब्बे के पीछे एक और डब्बा है। फिर वो पूछेगा उसके पीछे क्या है, एक और डब्बा है। ऐसे करते करते वो आखिरी डब्बे के पास पहुंच जाएगा। अब आखिरी डब्बे के पीछे तो खुला आकाश है, पर उसका जो माइंडसेट है वो तो डब्बा ही है, उसके बियॉन्ड तो है ही नहीं। तो प्रश्न जानते क्या पूछेगा, आखिरी डब्बे के पीछे कौन सा डब्बा है। यह क्वेश्चन अपने आप में इलॉजिकल हो जाता है। बस यहीं पर हम जब तर्क बुद्धि से भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, तो मुझे उस पुस्तक में पढ़कर, ये ज्ञान योग पढ़िएगा तो उसमें इस बात का उल्लेख मिलता है, वो पढ़कर एक समाधान मिलता है कि यदि आप ये कहेंगे कि भगवान को किसने बनाया, क्यों बनाया और कब बनाया, तो कार्य और कारण इस प्रकृति का हिस्सा है। ईश्वर कार्य कारण के बियॉन्ड है। कब बनाया, काल और अंतराल, टाइम एंड स्पेस इस यूनिवर्स का हिस्सा है। यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस टाइम एंड स्पेस के बियॉन्ड है। अब यह पूछना कि किस समय में बनाया, क्यों बनाया, कैसे बनाया, वैसा ही प्रश्न है कि डब्बे के पीछे, आखिरी डब्बे के पीछे कौन सा डब्बा है। अब आप कहेंगे यह बात थोड़ी सी बड़ी फिलॉसफिकल टाइप लग रही है, उतना समझ में नहीं आ रही है। अब इसको समझने के लिए आप एक दूसरा उदाहरण समझ सकते हैं। जब हम लोगों ने उनकी पुस्तक पढ़ी तो उसमें, अगर जो ज्ञान योग वाला पुस्तक पढ़ा होगा तो उसमें कहते हैं कि जीवन की 3 अवस्थाएं, जो शंकराचार्य जी ने भी कही अद्वैत दर्शन में, जागृत, स्वप्न और सुषुप्त। हम 3 ही अवस्थाओं में रहते हैं जीवन में, या तो जग रहे होते हैं, या सो रहे होते हैं, या स्वप्न देख रहे होते हैं। अब जब आप स्वप्न देखते हैं तो बिल्कुल वही सच लगता है कि नहीं। सपने में अगर आपने देखा कि एक जंगली जानवर ने आपको पकड़ लिया तो आपको लगता है बस पकड़ ही लिया, अब कैसे बचूं इससे। परंतु जैसे ही आपकी आंख खुलती है, स्वप्न का अस्तित्व तो समाप्त हो जाता है, अब आप जागृत अवस्था में आ गए। अब ऐसे समझिए, यदि कोई व्यक्ति आपके पास में लेटा हुआ भय से चिल्ला रहा है कि बचाओ बचाओ, मुझे शेर खाए जा रहा है सपने में, अब आप उसके कष्ट का निवारण कैसे करेंगे। उसे जगा देंगे और जगते ही उसे समझ में आएगा कि आप ही की चेतना शेर बनी हुई थी, आप ही की चेतना जंगल बनी हुई थी, आप ही की चेतना आपके स्वरूप में कष्ट पा रही थी, कहीं पर कुछ था नहीं, वो आप ही की चेतना के भिन्न भिन्न आयाम थे। परंतु यदि वो ये कहे ना ना ना, मुझे जगाओ नहीं, मुझे सपने में आके बता दो कि कौन से रास्ते से मैं भागूं ताकि मैं शेर से बच जाऊं, यह प्रश्न जितना हास्यास्पद होगा उतना ही है जब लोग ये कहते हैं कि मेरे को ये कष्ट है और भगवान आकर यह चमत्कार दिखा दें तो मैं मान लूं कि हां भगवान है। जबकि वास्तविकता यह है कि वह चमत्कार की बजाय आप इसके बियॉन्ड जब देखने की कोशिश करते हैं, तब आपको वास्तविकता समझ में आती है। और यह जब मैंने ये पुस्तक में पढ़ा, और उनकी ज्ञान योग पुस्तक में उन्होंने एक उल्लेख किया है, आदि शंकराचार्य जी का एक बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है विवेक चूड़ामणि, जिसके एक श्लोक का उन्होंने उल्लेख किया स्वामी विवेकानंद जी ने। उसमें लिखा हुआ है, वाग्वय खरी शब्दक झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्यम विदुषाम तद्वत भुक्तये न तो मुक्तये। मतलब उनका कहना है, वाग वैखरी, सुंदर शब्दों की झड़ी, बात करने के भारी भारी शब्द और शास्त्रों को व्याख्यान करने का कौशल, ये सब विद्वता के लिए हैं, परंतु यह मुक्ति का मार्ग नहीं प्रशस्त कर सकते, मुक्ति अनुभूति के द्वारा। अब जब मैंने ये बात पढ़ी, मेरे मन में एक विचार आया। उस समय हम लोग पढ़ते थे, बात मैंने पहले भी बोली है, 11th में जो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा साइंस में, जिन लोगों ने फिजिक्स या केमिस्ट्री दोनों में पढ़ाया जाता है, उसमें एक कॉन्सेप्ट है हाइजेनबर्ग्स थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी, जो ये कहती है द साइमल्टेनियस एंड एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ बोथ द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज इम्पॉसिबल। मतलब अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, उसकी अगर आप पोजीशन का सही डिटर्मिनेशन करेंगे तो वेलोसिटी में गलती हो जाएगी, त्रुटि आ जाएगी, और वेलोसिटी करेंगे तो कैसे। आपने इस पॉइंट की पोजीशन डिटरमिन की, किसके रेफरेंस में, अर्थ के रेफरेंस में ना। अर्थ स्टेशनरी है क्या? नहीं है।
जब आपने डिटरमिन किया तो अर्थ को स्टेशनरी माना ना, तो जैसे ही स्थिति का सही निर्धारण किया, गति में त्रुटि आ गई, एक फॉल्ट आ गई। अगर आपने उसके मूवमेंट को कंसिडरेशन कर लिया तो आप पोजीशन डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पोजीशन तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में होती है। तो उन्होंने इसीलिए कहा द साइमल्टेनियस एंड एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन एंड वेलोसिटी इज इम्पॉसिबल। अब जब यह बात सुनी तो मैंने उस बात से कनेक्ट किया, मैंने कहा